तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 304 बी की। देखिए, जो आपकी 304 बी है वो आपकी दहेज मृत्यु से रिलेटेड है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से ये प्रभावी हुई थी। दहेज मृत्यु वर्ष 1986 से अंत स्थापित किया गया था। ठीक है, किसी स्त्री की मृत्यु शारीरिक क्षति या दाह जलाने के द्वारा की जाती है। ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर, मतलब उसकी जो मैरिज हुए हुए 7 ईयर्स के भीतर, मतलब से पहले या 7वां साल चल रहा हो उस अकॉर्डिंग हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है। यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पूर्व पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंधों में क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था, तब वह मृत्यु दहेज मृत्यु कहलाएगी। इसमें जो पनिशमेंट है आपकी 7 ईयर्स से कम नहीं है और आजीवन तक भी इसको करा गया है। अगर भाई केसेस देखे जाते हैं, ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं, किसी किसी केसेस में क्या होता है, जलाकर मार दिया जाता है या फिर मतलब वो जो डिपेंड करता है केस के अकॉर्डिंग, है ना। केस लो क्या है आपका कुनिया बुल्ला बनाम केरल राज्य 2005 में क्रूरता एवं मृत्यु से जीवन संबंध होना चाहिए। जज साहब ने ये निर्णित किया था कि क्रूरता और मृत्यु में जीवन संबंध होना चाहिए। नोट क्या कहता है, सेक्शन 113 बी एविडेंस एक्ट जो दहेज मृत्यु की विधिक उपधारणा का प्रावधान करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की कि वही दहेज मृत्यु से रिलेटेड टॉपिक की, है ना। अब हम बात करेंगे सेक्शन 305 जो कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु, विकृचित या जड़ व्यक्ति, उन व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो क्या माना जाएगा, आत्महत्या का दुष्प्रेरण मान। भाई जो 18 वर्ष से कम होते हैं, इतनी सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती उनमें, है ना। हर एक बच्चा मतलब ज़्यादा समझदार नहीं होता। 18 वर्ष होने के पश्चात ही उसको थोड़ा मतलब समझ आती है ना, उस एज में। और विकृचित यानी कोई माइंडली डिस्टर्ब हो, उसको ऐसा कहा जाए, या उन्मुक्त व्यक्ति हो, उसको आत्महत्या के लिए हमें क्या किया जाए, दुष्प्रेरण किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो आपका सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है एंड पनिशेबल है। सेक्शन 306 क्या कहती है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, वह व्यक्ति जिसने आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया है 10 वर्ष की अवधि के कारावार से दंडनीय होगा। भाई देखिए, 305 में तो अटेम्प्ट टू सुसाइड था, अब इसमें खुद ही इंसान ने 306 के तहत सुसाइड करने की कोशिश करी, तो उस व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष की अवधि के कारावास से पनिशेबल होगा वो। भाई जो जीवन होता है बहुत मुश्किल से मिलता है ना, तो उस अपने जीवन को भी ख़त्म करना एक तरीके का क्या है, कानूनी अपराध है, जिसके तहत कानून के तहत क्या किया गया है, दंडित करने का प्रावधान किया गया है। जो भी ऐसा कुछ काम करेगा और सरकार को, कानून को पता चलता है, इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन 307 की, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। 307 ज़्यादातर क्या होता है भाई, सुनने को भी मिलती है और लगा दी जाती है व्यक्तियों के द्वारा। कैसे कि अगर उनकी हत्या की कोई प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, कोई प्लानिंग करता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने की काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा है कि हाँ भाई हम इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, और वही उस व्यक्ति का पता चल जाता है कब वो किस टाइम जाता है, कब किस टाइम आता है घर में, है ना। तो उसका मतलब कुछ व्यक्ति उसे नोटिस कर रहे होते हैं। ठीक, फिर जब वो नोटिस कर रहे होते हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या उससे दुश्मनी निकालने के लिए, है ना, तो वो आपका किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें जो आपकी पनिशमेंट है वो आजीवन तक भी डिफाइन की गई है। बट अकॉर्डिंग टू केस, अगर जो भाई ऐसा देखा जाता है कि स्थिति ऐसी बन रही है कि किसी व्यक्ति को मजबूरन फंसाया जा रहा है
और उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू जज, है ना। चलिए, आज हमने बात करी सेक्शन 304B, 305, 306 एंड 307 की। कल हम बात करेंगे 308 से लेकर 313 तक की। ठीक है, देखिए ये आपकी जो सेक्शंस चल रही हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन चल रही हैं, जिसमें कि आपका जुडिशरी एग्ज़ाम नियर है। अब तो उसकी डेट भी डिक्लेयर हो गई है ना। तो इसलिए सभी फोकस करें अपनी स्टडी पर, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर समझाने की। ठीक है, चलिए, थैंक्स।